नमस्कार, युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, टीजीटी पीजीटी जीआईसीएलटी प्रवक्ता को लेकर के कवायद शुरू हो गई है। सरकार से सीधे मुकाबला लेने के लिए आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा भी गया है कि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है और कोशिश करने में ही सब चीज़ें संभव है। आपके सहयोग का प्रतिफल रहा कि शिक्षा निदेशालय के द्वारा जीआईसीएलटी प्रवक्ता के रिक्त पदों का डाटा मांगा जाने लगा है। जनहित याचिका के माध्यम से सरकार से जो सवाल होने जा रहे हैं, इसमें प्रमुख बिंदु यही है कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र हैं, उन्हें आखिरकार शिक्षा कौन प्रदान कर रहा है। विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी द्वारा रिक्त पदों का डाटा 2023 में जो प्रस्तुत किया गया, उन रिक्त पदों को अभी तक भरा क्यों नहीं गया? क्या सरकार इन पदों को भरना नहीं चाहती, या फिर सरकार देश प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं देना चाहती? साथ ही साथ अगर सरकार इन पदों को भरना चाहती है तो सरकार ये जवाबदेही तय करे, सरकार ये जिम्मेदारी ले कि आखिरकार इन पदों को हम कब तक भर देंगे। क्योंकि एक विज्ञापन पूरा करने में लगभग 3 से 4 साल तक लग जाते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसी भर्तियां हैं जिसमें पंचवर्षीय प्रक्रिया देखने को मिली है। तो ऐसे में सभी जो अध्ययनरत छात्र हैं, उनके लिए या तो सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे, या फिर सरकार इन पदों को तत्काल भरने की कवायद शुरू करे। टीजीटी पीजीटी 2022 में 4163 पदों का विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन लगभग 3 वर्ष बीतने को हैं, अभी तक भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण भी पूरा नहीं हुआ है। परीक्षा की तिथियां घोषित हैं मई और जून में। तो बेहतर यही होगा कि इन रिक्त पदों को इसी विज्ञापन में जोड़ दिया जाए। रिक्त पदों की संख्या जो तात्कालिक है वो लगभग 34,500 है, और जो विधानसभा में पेश किया गया था लगभग 25,000 है। तो सरकार यह स्पष्ट करे कि आखिर इस पर क्या विचार कर रही है। रही बात जीआईसीएलटी और प्रवक्ता की, तो उसके रिक्त पदों का डाटा मंडलीय मुख्यालयों से मंगाया जा रहा है। 15 फरवरी तक हो सकता है कि डाटा आ भी जाए, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि विज्ञापन कब आएगा। जबकि अप्रैल माह शुरू होते ही नया सत्र शुरू हो जाएगा और प्रदेश की जो युवा पीढ़ी है अपने शिक्षा में जुट जाएगी। तो क्या उनको शिक्षक मिल पाएंगे? आखिरकार सरकार इतना लेट लतीफ़ी क्यों कर रही? 2018 के बाद जीआईसीएलटी की कोई भर्ती नहीं आई है। 10,000 से अधिक पद रिक्त हैं। तो आखिर इन सभी सवालों को लेकर के न्यायालय क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, यह तो सोचने की बात है। लेकिन ज़रूरत है हमें आपको कोशिश करने की, और आप सभी के योगदान का ही प्रतिफल है कि सरकार शासन में थोड़ी सी खलबली मची है। आप लोगों ने विज्ञापन को देखा होगा, आप लोगों ने पत्र को देखा होगा कि किस तरीके से। और मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। लखनऊ की सड़कों पर अभ्यर्थी नियुक्ति को लेकर के परेशान है। ये लखनऊ से खबर है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक व जीआईसी प्रवक्ता के 520 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र के लिए बृहस्पतिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया। बृहस्पतिवार यानी कल। इस मामले में आश्वासन नहीं मिलने पर धरना नियमित रखने की घोषणा की गई। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनका परिणाम 28 जून 2023 व प्रमाण पत्र सत्यापन 17 जुलाई 2024, 17 जुलाई से 24 जुलाई 2023 तक लोक सेवा आयोग ने कराया। इसके बाद प्रक्रिया ठप हो गई। अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। 23 से 27 दिसंबर 2024 तक
उनके विद्यालय आवंटन के लिए विकल्प भरवाया गया, लेकिन आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। धरने पर तमाम अभ्यर्थी वहाँ पर उपस्थित थे। तो आप समझिए कि 2018 की ये भर्ती है और अभी तक 520 चयनित अभ्यर्थियों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। तो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की व्यवस्था जो है, इस पर सवाल लाजमी है। और आपको बता दें कि अगर आप सवाल नहीं करेंगे, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये साथी जो एक नियुक्ति के लिए लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, लखनऊ की गलियों में भटक रहे हैं। तो आखिर क्या सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है? इतना ही नहीं, आगे मैं और दिखाऊंगा आप लोगों को। इस पत्र को शायद आप लोगों ने देख भी लिया होगा और मैंने कल भी आपको दिखाया था। अरे तब चीज़ें सामने आई जब आपने एक्स पर क्रांति लाई, ट्विटर पर आपने अभियान चलाया। 8 तारीख को अभियान चला और 10 तारीख को परिणाम आपके सामने है। तो संघर्ष आपका हमेशा आपके लिए कोई न कोई मुकाम जरूर लाता है। आप देख लीजिए, शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, शिक्षा नियुक्ति 2 अनुभाग प्रयागराज का यह पत्र है। तो कहीं ना कहीं आपको कोशिश करना चाहिए और युवा मंच टीम लगातार कोशिश कर रही है और कोशिश ही हमारी आपकी सफलता की एक बड़ी इबादत लाएगा। ये खबरें आपने शायद देखी होंगी। अधियाचन के इंतजार में फंसा भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर, अधियाचन का प्रारूप तय नहीं, शिक्षक भर्ती अटकी, ई अधियाचन के इंतजार में फंस गई शिक्षक भर्ती। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से देखी होगी और ये लगातार कई वर्षों से चलता आ रहा है। इसको समझने की ज़रूरत है किस तरीके से गोल गोल आप लोगों को घुमाया जा रहा है लगभग पिछले 7 सालों से। तो अब इसके अंतिम पायदान का वक्त आ चुका है, संघर्ष जारी है। और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं उनसे अपील है कि आप वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए। सीमित संसाधनों में जनहित याचिका के माध्यम से हम लोग संघर्ष करने जा रहे हैं और आप सभी से अपील है कि आप संघर्ष का हिस्सा बनिए। संघर्ष ही हमारी आपकी उम्मीदों का एकमात्र विकल्प है। अगर हम आप संघर्ष नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में रहेंगी। तो संघर्ष जरूरी है और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भी संघर्ष में अपना योगदान अवश्य किया करें, क्योंकि आपके योगदान से, आपके सहयोग से, आपके समर्थन से, आपके द्वारा किए गए प्रयास से ही सरकारों पर दबाव बनता है और तभी सरकारें बौखलाती हैं। तो अब फैसला ये करना है कि हमें आपको सहयोग करना है, समर्थन करना है और अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर भी प्रयास करना है। उम्मीद यही है कि सरकार की आंखें खुलेंगी और हमारी आपकी बात सुनी जाएगी। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।